खुदावंद की आस रख और उसी की राह पर चलता रह, वो तुझे सरफराज करके ज़मीन का वारिस बनाएगा। यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। मैं हूं आपका होस्ट राशिद यूनस और आप देख रहे हैं कामयाबी का सफ़र। कामयाबी के इस सफ़र में आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम एक ऐसी शख्सियत से जिनका ताल्लुक़ हमारे मुल्क के अंदर नामवर एक सियासी पार्टी के साथ है। वो अमन के लिए काम करते हैं, बल्कि वो URI जो यूनाइटेड रिलीजन्स इनिशिएटिव है उसके कोऑर्डिनेटर हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर, और रावलपिंडी डिवीज़न मिनॉरिटी विंग के पीपल्स पार्टी की तरफ से वो सदर मुकर्रर हुए हैं और वो टिकट होल्डर हैं MPA रावलपिंडी के से। तो आएँ आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब जबरान मसीह गिल साहब से। हेलो सर। तो नाजरीन, इससे पहले कि हम आप बातचीत करें अपने प्यारे भाई के साथ, आए चंद झलकियां देखते हैं जो कुछ खुदा ने उनकी ज़िंदगी में किया। जी नाजरीन, आपने देखा खुदा ने कैसे कामयाबियों में से हमकनार किया और खुदा उनकी ज़िंदगी में काम कर रहा है, और एक के बाद एक और फिर एक के बाद एक, फिर खुदा ने उनकी ज़िंदगी में काम बड़े बड़े काम किए और उनसे काम भी लिए। तो हम बातचीत करते हैं। जी भाई जबरान मसीह गिल साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। आपकी कामयाबियों का नाजरीन ने देखा और यकीनन। तो भाई आप हमें बताएं कि ये इतना कुछ जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में किया, कामयाबी के सफ़र, इस प्रोग्राम के अंदर आप हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताएं कि आपकी ये जो कामयाबी का सफ़र जारी है, खुदा ने आपकी ज़िंदगी में बड़े काम किए, ये कैसे, कब से ये शुरू हुआ? आपका सियासत में आना, अमन की ख्वाहिश पैदा होना, तो ये कैसे, कब से शुरू हुआ? मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ बिशप पलूस मसीह साहब का, जो चेयरमैन हैं GS TV। तो मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने हमें अपनी टीम के साथ शाना बशाना उन अक़लीती भाइयों को नुमाइंदगी दे रहे हैं जो हर निजी सतह पे अंदर जो है लोगों के मसाइल देखते हैं, उनके मसलों को हल करते हैं और उनके डिफरेंट जो इशू हैं उसको हल करते हैं। तो मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ और पूरी टीम का, पाशा राशिद साहब का और दीगर पूरी टीम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। तो आप हमें बताएं कि आपके दिल में ये ख्वाहिश शुरू से ही थी कि आप सियासत में आएँ, क्योंकि आप मुल्क के अंदर एक बड़ी सियासी पार्टी है उसके एक मेंबर हैं और एक्टिव मेंबर हैं। मैं भाई साहब शुरू से हमारी जो दुकान थी वाला साहब की, हाँ, तो मैं उनके साथ तकरीबन 15 से 20 साल काम किया उनके साथ दुकान पे। अच्छा, किस चीज़ की दुकान थी? हमारी गाड़ियाँ, जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं ना, इनकी दुकान थी पिरदाई के अंदर, अभी भी दुकान है वाला साहब। अच्छा, आप रावलपिंडी से ही? रावलपिंडी से। उधर से हमारा जो सियासी कैरियर है वो हमारे दोस्त होते थे, हमारा खालनाज बोबी साहब जो पिंडी से है, नायब सदर पंजाब है अभी, उनके साथ हमारी रफ़ाकत हुई। फिर हमारे दोस्त हैं लियाकत भट्टी साहब, उनके साथ रफ़ाकत हुई। तो हमारा सिलसिला जो आगे वो चलता सफ़र जो है ना वो आगे तक जो है सफ़र वो। मतलब ये आपके वालिद साहब सियासत में नहीं थे? नहीं। अच्छा, सिर्फ ये आपका शौक़ था? और हमने भाई साहब इस पे हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम निजी सतह जो है उसको हमने देखा है, हर हालात से वाकिफ़ हैं, और हम ये फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम एक मज़दूर तबके से हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी वह जमात है जो अक़लीती बरादरी की जमात है और गरीब तबके की जमात है, तो हमें इस पर फ़ख्र है। वाह जी, अच्छा जी। और आप अमन के लिए भी काम करते हैं, URI के आप कोऑर्डिनेटर हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो इसके बाद इसमें आप कैसे आए? उसमें भाई साहब हुआ कि 2006 के अंदर जब मैं इलेक्शन लड़ा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रावलपिंडी का, ओके, पीपल्स पार्टी की तरफ से मुझे नामज़द किया गया। ओके।
तो उसके बाद फिर हमारी एक जो कमेटी है मजहबी कौमी हमा की कमेटी, ओके डीसी उस वक्त होते थे डीसी और रावलपिंडी अहमद अली खान साहब। ओके तो उन्होंने मुझे एज ए वाइस चेयरमैन इंटरफेथ हारमनी कमेटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रावलपिंडी नामजद किया। तो उससे मेरा ये सफ़र जो है ना वो शुरू होता 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 आगे बढ़ता गया और पीस एंड प्रमोट और लव एंड पीस को जो हमने प्रमोट करना शुरू किया। और मजहबी कौमी मांगी, जिस तरह कि हम मस्जिद के अंदर जाते हैं, इमाम बार के अंदर जाते हैं, ईद मिलाद नबी के अंदर जाते हैं, दिवाली हो, होली हो, गुरुद्वारों के अंदर जाते हैं और तमाम मज़ाहब को हम लेकर चलते हैं। और मैं ऐसे समझता हूँ कि उससे सफ़र जो बढ़ता बढ़ता वो आज खुदा का शुक्र है कि URI जो है उसके हमारे फादर जेम्स चरण ओपी साहब हैं, हमारा पीस सेंटर लाहौर में जेम्स चनन साहब, फादर जेम्स चरण ओपी साहब हैं जो हमारे कोऑर्डिनेटर टू एशिया इन पाकिस्तान URI हैं, डायरेक्टर टू पीस सेंटर लाहौर हैं। और बिशप हैं विलियम स्विंग साहब जो USA के अंदर हमारा हेड ऑफिस है। और हमारा 100 तकरीबन 12 कंट्री में हमारा URI के वाले से जो कि UN में 112 कंट्री में 12 कंट्री के अंदर काम हो रहा है। और हमें डिफरेंट इवेंट के लिए दावत आती है। हम अगर मसरूफियात की वजह से ना जा सके तो वो अलग चीज़ है, चाहे USA के अंदर हो, चाहे इटली के अंदर हो, चाहे कनाडा के अंदर हो, चाहे दुबई में है, डिफरेंट जगह पे पाए, चाहे इस्लामी ममालिक के अंदर है। तो हम उधर जो है हमें बाकायदा उधर से दावतनामा आता है। हम उसमें मसरूफियात की वजह से ना जा सकें तो वो अलग चीज़ है। अभी फादर जी जो है वो 3 माह 3 कॉन्फ्रेंसें जो USA में थी, पीस एंड प्रमोट पीस, उस हवाले से गए हैं और उनका लेक्चर था उस USA की कॉन्फ्रेंस में। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने इसको हम बढ़ाते हुए खुदा का शुक्र है कि आज जो है फादर साहबान है, बिशप साहबान है। और 2020 के अंदर मुझे रावलपिंडी आर्च बिशप है डॉक्टर जोसेफ अरशद साहब, उन्होंने मुझे पीस अवार्ड से नवाजा, जो कि मैं समझता हूँ कि बिशप साहब की तरफ से पहला अवार्ड जो दिया गया वो मुझे दिया गया है। प्रेज़ का, क्योंकि जो कोरोना के अंदर सूरत हाल थी उसमें हमने, चाहे कोई भी चर्च छोटा है बड़ा है, वो खुदा के घर है, तो हमने उसमें भी कभी नहीं सोचा था कि ये छोटे खादम है, ये फादर साहबान है, ये पास्टर हैं। हमने उसी तरजीह पर जो हमसे हो सका तो हमने उनको राशन चर्च की लेवल पे जो है मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ना सिर्फ आप मज़हब को लेकर चलते हैं बल्कि डिनोमिनेशंस का भी फ़र्क नहीं करते। तो आपने जो भी काम किए तो हम इस पे भाई साहब जो है जिस तरह पीस के बारे से बात की और पार्टी के बारे से की, तो मैं समझता हूँ कि फादर जेम्स चरण ओपी साहब जो हैं वो, मैं समझता हूँ कि वाकई उनके अंदर एक प्रमोट पीस हैं और वो सफ़ीर अमन हम उन्हें तस्लीम करते हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारे जो हैं वो अमन के मैं समझता हूँ शहज़ादे हैं। और जब तक ये दुनिया रहेगी उस वक्त वो शहज़ादे हैं और हमारे दिल के अंदर जो है उनकी मोहब्बत प्यार जो है वो कभी नहीं निकल सकती, बल्कि इसको हम और ज़्यादा बढ़ती जाए और खुदा हमें कामयाब करता जाए। आमीन आमीन। तो इसमें इस दौरान में मैं जानता हूँ कई जगहों पे आप मेडिकल कैंप, फ्री मेडिकल कैंप करवाते मुख्तलिफ चर्चेस के साथ मिलकर, और भी क्या क्या खिदमात हैं जो आप अमन के प्लेटफार्म से सर अंजाम देते हैं और उसमें आप सियासी असर और रसूख भी इस्तेमाल करते हैं, ये खुदा का शुक्र हो। तो हमारी कौम को और बताएं आपकी खिदमात इसमें। भाई साहब हमारे काफ़ी रावलपिंडी के अंदर इशू हुए हमारे, जिस तरह के एक स्कूल में पिंडी के अंदर एक हमारी क्रिश्चियन जो थी वो प्रिंसिपल थी और अच्छे ग्रेड में थी, फर्स्ट प्रिंसिपल थी रावलपिंडी के अंदर। इसी तरह एक गुजर खान के अंदर हमारा इशू बना, एक स्टाफ नर्स थी उसके साथ एक इशू बना, उसको थ्रेट किया गया, फिर इस प्रिंसिपल को भी बड़ा तंग किया गया। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमने मजहबी कौमी अमांगी को ही लेकर चले और हमने पीस को प्रमोट करते हुए उसको हमने अच्छे तरीके से जो है वो हल किया। और आज खुदा का शुक्र है कि हम दोनों को जो है वो अच्छे तरीके से इंतज़ामिया के अंदर भी उन्होंने एक अपने अमज में इजाफ़ा किया है। और इसलिए किया है कि हमने मजहबी कौमी अमांगी को लेते हुए हमने प्रमोट पीस किया ताकि इंतशार ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। मतलब अब वो उनकी लाइफ ठीक है, सेट है, बिल्कुल ठीक। ज़बरदस्त, ये बहुत बड़ा काम है। जी नाज़रीन, तो भाई आप बताइए हमें कि आप ना सिर्फ अमन की आशा पर काम कर रहे हैं,
बल्कि मैंने देखा है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक बड़ी पार्टी है पाकिस्तान के अंदर, उसमें रिसेंटली आपको रावलपिंडी डिवीज़न विंग में सदर मुंतखब किया गया। इस बात के लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं GS TV की तरफ से भी। और मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आप इस सदर के ओहदे पर फायज हो चुके हैं, क्या कोई बड़ी सिफारिश ने आपको इस ओहदे पर लेकर आई, या कैसे आप इस जगह तक पहुँचे? असल में भाई साहब, जो सिफारिश का इशू है जो आपने बात की है, मैं ये समझता हूँ कि जब आप खलूस नीयत के साथ और मेहनत लगन के साथ पार्टी के लिए जदोजहद करते हैं, उसको हर जगह पे कम्युनिटी के हवाले से प्रमोट करते हैं, ठीक है, और निजी सतह पे जब आप उसको, तो मैं ये समझता हूँ कि खुदावंद की तरफ से, और वो जो है वो इंसाफ करने वाला है, और खुदा का शुक्र है कि मुझे पार्टी ने दूसरी बार सदर मुंतखब किया। प्रेज़ गॉड। और मेंबर पंजाब कौंसिल जो है वो भी पार्टी ने मुझे 2 दफ़ा बनाया, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और बगैर किसी सिफारिश पे हुआ। अच्छा, बगैर किसी सिफारिश पे, मैंने किसी सिफारिश आज तक नहीं करवाई। यकीनन ये मेहनत की वजह से, चूँकि जब कोरोना हुआ तो कोरोना के दौरान हमारे सदर थे पंजाब के कमर ज़मान खैरा साहब, ओके, पंजाब सदर। उन्होंने जब कोरोना के हवाले से मेरी खिदमात को देखा एज ए मेंबर पंजाब कौंसिल, तो उन्होंने मुझे पंजाब से फर्स्ट ऑफ लेटर जो है एप्लीकेशन पंजाब की तरफ से मुझे जारी किया, जो मुझे उन्होंने सिंध उसमें आके बुलाया। खुदा का वो मेरे पास भी पड़ा हुआ है। ज़बरदस्त। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए यही बड़ा एजाज़ है कि मुझे आपको अप्रिशिएट किया जाता है पार्टी की तरफ से, और वो भी आला ओहदों की तरफ से। और इसमें सर ये है कि हम ये समझते हैं कि आप ओहदा लेकर तो घर में बैठ जाएं, ऑफिस में बैठ जाएं या गाड़ियों में फिरते रहें, उसका कोई फ़ायदा नहीं। ओके, जब तक आप कम्युनिटी के मसले हल नहीं कर सकते। आप फ़र्ज़ करें कि हमारे पिंडी डिवीज़न के अंदर ज़िला चकवाल है, ज़िला जेलम है, ओके, ज़िला अटक है, ज़िला रावलपिंडी है, और काफ़ी तहसीलें हैं, काफ़ी जिसके अंदर जी जेलम है, और गुजर खान तहसील है जहाँ पे राजा साहब का हल्का है, सरदार सिंह मैदर साहब का हल्का है, फतजंग है, असम ताल है, जो मेन हमारे हल्के हैं फोकस है। उसके बाद जो दीगर और भी हल्के हैं, उसमें हमारी पार्टी की जो पोजीशन थी मिनारिटीज़ के हवाले से बहुत कमज़ोर थी, ओके, और अभी भी कमज़ोर है। लेकिन हम ये समझते हैं कि हमने उनकी तंजीम जब बनानी है, तो वो जब हम जगह पर तंजीम बनाएंगे, तहसील सदर बनाएंगे, तो हमारी पार्टी जो है वो और ज़्यादा मजबूत होगी, और कम्युनिटी के मसले हल होंगे, कम्युनिटी के मसाइल हल होंगे। ओके, तो हमने इस पर यह सोचा है कि जिस तरह हमारे डिवीज़न प्रेसिडेंट सरदार सिंह मैदर खान साहब कल PM के एडवाइज़र भी बन चुके हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अभी जो है वो जो मसले मसाइल हल अच्छे तरीके से नहीं हो रहे थे, वो हमने अभी समझते हैं कि एज ए वर्कर जो हैं हमारे एडवाइज़र बने हैं, और कारकुन हैं, वो हमारी तरह कारकुन हैं, वर्कर हैं। जिस तरह के सरदार सिंह मैदर खान साहब रावलपिंडी डिवीज़न से हमारे एज ए डिवीज़न सदर थे, जिन्होंने मुझे मुंतखब किया था, तो वो एडवाइज़र टू PM जो है वो बन चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एज ए वर्कर है कि उनको जिधर मर्ज़ी जो है वो पकड़ के ले जा सकते हैं, इस तरह के वर्कर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के जो वर्कर हैं वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से, मतलब वफादारी कामयाबी के लिए ये भी एक अच्छा हिस्सा है, ना सिर्फ मेहनत बल्कि वफादारी। तो हम मुबारकबाद देते हैं सरदार सिंह मैदर साहब को कि हमारा फ़ख्र है, कारकुनों की शान है, और उन्होंने ही मुझे दोबारा जो है वो सदर मुंतखब किया। तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि हमने अपनी कौम की जंग लड़नी है, अपने कौम के हकूक़ों की जंग लड़नी है, उनके मसाइल की जंग लड़नी है। जिस तरह के डिफरेंट होता है, किसी जगह मेरिट बनता है ट्रांसफ़र के वाले से, वो नहीं होती। अपॉइंटमेंट का इशू होता है, उसमें सिफारिश ना हो, वो नहीं होती, नज़रअंदाज किया जाता है। मिनारिटीज़ कोटा जो है वो सबसे पहले जो हमारा कारनामा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो ये देखें जनाब सदर आसिफ जरदारी साहब को हम सलाम पेश करते हैं, ओके, कि उन्होंने अक़लीतों के लिए, जो कि लोगों को, हमारे अक़लीती बरादरी को अभी तक शऊर नहीं आया कि जरदारी साहब ने हमारे लिए किया क्या, ओके, मिनारिटीज़ के लिए क्या किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बाद ओके, अगर कोई पार्टी के लिए और मिनारिटीज़ के लिए कारनामा किए तो वो सदर आसिफ जरदारी। क्या कारनामा किया? 3 कारनामे सर किए अक़लियत के लिए। अक़लियत के लिए सेनेट के अंदर 4 सीटें सेनेट में अक़लीतों की मकर्रर की पीपल्स पार्टी दौर में, वाह जी वाह, जिसमें कानून बनता है आपका सेनेट के अंदर, उधर अक़लीती सीटें नहीं थी। अच्छा, आज असिस्टेंट कमिश्नर लग रही हैं
खारजा मूर में लग रही हैं, अफीसा लग रही हैं फ़लाँ दायरे में, तो वो इसलिए लग रही है कि 5% कोटा अक़लीती कोटों में जो है वो ज़रदारी साहब ने कर दिया। अच्छा, ये कारनामे हैं। और तीसरा वो समझ लें कि गवर्नर पंजाब शहीद हो गए हैं, खुदा उनको अच्छी जगह दे, सलमान तहसीर साहब, उन्होंने हक़ और सच की आवाज़ उठाई और उस वक्त एज ए गवर्नर अडयाला जेल में गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये बीबी बेगुनाह है और वो साबित हुआ और ज़रदारी साहब ने साथ दिया। आज वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी बेगुनाह करार दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो अभी वज़ीर हमारे खारजा हैं पाकिस्तान के अंदर, वो चेयरमैन हैं जी, उन्होंने वाज़ा बयान दिया था कि मैं मसीही को पाकिस्तान का वज़ीर देखना चाहता हूँ। देखें, ये लोग कहते हैं जी बयान दिया है, सिर्फ बयान भी कोई नहीं देता। कोई जमात आज तक किसी जमात ने ये बयान नहीं दिया और किसी वो जमात ने इस तरह की बात नहीं कर सकता। और मैं समझता हूँ कि आज हमारा अगर पीपल्स पार्टी का ताद है नून के साथ या डिफरेंट जमातें के साथ, तो हम इसकी अभी भी मुखालफत इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो मजहबी मूर का वज़ीर है वो अक़लीतों को मिलते ही नहीं। वो सिफारशी बंदे को, मैं सदर हूँ, मेरे तो ईजी मिलेगा, मुझे मैं तो ज़बरदस्ती मिल सकता हूँ उसे। लेकिन जो एज ए माइनॉरिटीज़ के लोग जिनका मसाइल है, नौकरियों का इशू है, माइनॉरिटीज़ का मसाइल है, वो उसको नहीं मिल सकता। तो हमने अपील भी किया चेयरमैन साहब के साथ भी और दीगर पार्टी के आदत से कि होश करें, मेहरबानी करें, हमारी माइनॉरिटी जो है लोग वर्कर ख़राब हो रहे हैं, लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। लोगों को अगर बच्चियों का मसला, शादी का इशू है या इस तरह के इशू हैं, तो हमारा फ़ंड होता है उसमें, वो उनको नहीं दे रहे। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी वह जमात है जिन्होंने अक़लियत का एज ए मसीह जो था, जिसका तलक मसीह से था, उसको अक़लीती वज़ीर बनाया। तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी में नून लीग दौर में सरदार यूसुफ बना और PTI के दौर में पीर नूरुल कादरी बना और आज फिर मुफ्ती साहब हैं, जो मैं समझता हूँ PDM का हमारा ताज है। तो ये बहुत बड़ी हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। तो इसका सारा क्रेडिट जो है वो ज़रदारी साहब को जाता है, इसलिए कि उन्होंने हमारा ये समझा कि इनका अक़लियत का वज़ीर अपना होना चाहिए। आप कहना ये चाहते हैं कि आपकी पार्टी जो है वो अक़लियतों को सराहती है, लिबरल जमात। हाँ, सही, वेरी गुड, लिबरल जमात। और हमारी जो टोटली लीडरशिप अभी आपकी जो अभी आप सदर बन चुके हैं रावलपिंडी डिवीज़न के, आपकी मंशूर में क्या क्या चीज़ें हैं मसीह होते हुए, उसमें ताकि हमारे नाजरीन जानकर खुश हो जाएं जो रावलपिंडी इस्लामाबाद भाई साहब, के उसमें एरिया यह है कि हमने ये देखा है कि जो मसाइल के बारे से बात है, जी जी, 2018 में जब इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी ने मुझे पिंडी से MP का टिकट दिया। ओके, ठीक है जी, जबरदस्त। चेयरमैन साहब बिलावल साहब ने। उसके बाद 2018 के अंदर हमने फातिमा बिला में जो हमारी कॉलोनी है रवात के अंदर, ओके, उधर हमने हाजी नवाज़ खोखर साहब हमारे पार्टी के बड़े अजीम रहनुमा थे, फोत हो चुके हैं, खुदा उनको अच्छी जगह दे। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर 5 कनाल जगह कब्रिस्तान की, जो कि आज तक जगह है ही नहीं, उधर लोगों ने हमारी ज़मीनें बेच ली, सारा कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी ने गड़बड़ किया, लेकिन ज़मीन जो है वो कब्रिस्तान के लिए नहीं दी। लोगों ने अपना कब्ज़ा माफिया जो है उसको बरकरार रखा। लेकिन मैं उस बंदे को सलाम पेश करता हूँ, उसकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने 5 कनाल जगह अपने रकबे से चकवेली रोड पे हमारी दी और उधर कब्रें बनी हुई हैं। तो अभी उनके बेटे जो हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारे दरवाजे आज भी हमारे लिए खुले। कोई भी हमारा मसाइल होता है, मसला मसाइल होता है, हम उनके पास जाते हैं, वो हमारा मसला हल करते हैं, उसको देखते हैं और उसी वक्त एक्शन देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी लीडरशिप ये है, हमारी लीडरशिप के अंदर ये क्वालिटी है कि वो ये नहीं देखते कि हिंदू है, सिख है। आज हम समझते हैं कि आज हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के जो इधर मज़ार है जहाँ पर शहीद हुई थी, उधर हमने फूल जो हैं वो रखे हैं, उनकी दुआ की है। और उसमें मुझे ज़्यादा खुशी ये है कि हमारे हिंदू कम्युनिटी के भी परवेज़ लाल साहब भी हमारे साथ शामिल थे। हमें फ़िरका नहीं है, हमारे सब, हम समझते हैं हम सब बहन भाई हैं, चाहे मुसलमान भाई है हमारा, चाहे मुसलमान बहन है, हम सब एक हैं, इस परचम के साए थले हम एक हैं। वाह जी वाह, इसका क्योंकि आप ज़ाहिरी बात है आप बैनुल-अक़वामी तौर पर मज़हब को लेकर चल रहे हैं और URI के कोऑर्डिनेटर हैं, इसलिए आप मज़हब को साथ लेकर अमन को प्रमोट करना चाहते हैं। इसलिए आप तासुब के बगैर और तासुब से पाक सियासत करना चाहते हैं ताकि हमारी जो कौम है वो तरक्की कर सके और दूसरी कौमें भी इसी तरह, ताकि पाकिस्तानी होते हुए चाहे वो कोई भी कौम है और पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की तरक्की का बाइस बने। ज़बरदस्त। तो मैं इस प्रोग्राम की वसातत से सुनना चाहता हूँ कि आपने काफ़ी कठिन मरहले ज़िंदगी में देखे हैं, कोई ऐसी मुश्किल आई हो जब आपने सोचा हो कि यार मेरे माँ बाप तो सियासत में नहीं थे, तो
तो मुझे क्या इसमें इतना तो क्या फ़ायदा है, क्योंकि लोग हर्ट कर देते हैं, कई दफ़ा इतना सराहते नहीं है इतनी मेहनत को। तो आपने कई दफ़ा बेदिल भी हुए होंगे, तो कोई ऐसा वाक़या सुनाए जिससे आप वाकई बेदिल हो गए, लेकिन किसी शख्स ने या किसी बात ने आपको इनकरेज किया हो और फिर आप डट गए। मुझे भाई साहब हमारे डिवीज़न सदर थे सती साहब, मुर्तज़ा सती साहब थे, जब मैंने थे पार्टी मारी थी। ओके, वो चले गए पार्टी छोड़ के पीटीआई में। सही। वो हमारे डिवीज़न सदर थे। तो जब मेरा तंजीम के अंदर आगाज़ हुआ तो उनको पार्टी की तरफ से रिक्वेस्ट गई कि एग्जेक्टिव कौंसिल हमारी होती है डिवीज़न पिंडी की, उसमें एज ए मेंबर जो है ना इसको शामिल किया जाए। तो उसने मुझे नज़रअंदाज किया, उसने उसको हमें एज ए क्रिएट समझ के ना इग्नोर किया। तो उसने कहा जी हमने अभी मुश्किल है, ये है वो है, मुश्किल जो भी है। तो उससे मैं डिसहार्ट हो गया। मैं हुआ काफ़ी कि यार मैं वर्कर हूँ, मैं इतने अच्छे से काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे मेरे साथ क्या है, वो पीटीआई में चला गया, शामिल हो गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो लोग भागे जिन्होंने हमें नीचे गिराने की कोशिश की, वो लोग खुद ही गिर गए। लेकिन हम अपनी जगह खड़े हैं और खुदा हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। और हमारे की सती साहब अभी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल लगे हैं हाई कोर्ट के अंदर, पिंडी के अंदर बैठते हैं। अकीस सती साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। तो उन्होंने फिर जब उसको ये बात समझाई कि यार ये वर्कर हैं और ये आपको पता ही नहीं कि आपसे पहले के वर्कर हैं, आप नाज़म रहे हैं, उसमें कोई डिस्ट्रिक्ट कौंसिल मेंबर था, तो ये तो उसी का सफ़र है इसका। तो उसने एज ए मुझे एक अक़लियत समझ के या समझ ले के बस ऐसे ही इग्नोर किया कि भाई इसकी कोई वैल्यू नहीं उसमें। तो मैं ये समझता हूँ कि जब वकील साहब ने उसकी ट्यूनिंग की तो उसके बाद जो है वो उसी ने मेरा नोटिफिकेशन किया। तो वो मेरा जो है वो था तंजीम के अंदर जो मेरा आगाज़ शुरू था, वो मेरे पास नोटिफिकेशन भी पड़ा हुआ है मोर साथी साथ हुआ कि उसके बाद फिर इमरान अशरफ साहब हमारे डिवीज़न सदर बने। उससे पहले थे राजा पुरेशव साहब जब डिवीज़न सदर थे। मतलब आपको ये तासुब सहना पड़ा है अपनी लाइफ में और पार्टी के अंदर ही। तो यकीनन नाजरीन, जब भी आप किसी को धोखा देने की कोशिश करें तो मत भूल जाएं कि ये जो गड्ढा या घड़ा खोदा गया है आपने किसी के लिए, इसमें आप गिर सकते हैं। तो यकीनन ये ज़िंदगी का असूल है। खुदा का कलाम भी ये बताता है कि अगर हम किसी के लिए खड्डा खोदते हैं तो उसमें गिरने के चांसेस हैं कि हम खुद उसमें गिर जाएं, शायद वो बच जाए। तो इसलिए इनकी लाइफ में भी ऐसा हुआ है और इनकी लाइफ में वो बता रहे हैं कि वो लोग जो उन्हें गिराना चाहते थे वो गिर गए हैं, लेकिन वो कायम है। ये खुदा का फजल है कि जो कायम रहता है वो वफ़ादार हो वफ़ादार, चाहे वो अपनी पार्टी के साथ, खुदा के साथ, अपनी खिदमत के साथ, अपने काम के साथ। खुदा आपको सरफराज करता है और बाइबल में लिखा है कि खुदा के कभी हाथ के नीचे फ़रोतनी से रहो, वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। तो अपने अपने वक्त का इंतज़ार करें तो हमें वो सरफराज करेगा, लेकिन हमें फ़रोतनी से रहना है। हमारे अंदर हलीमी हो। ओहदे को लेकर अगर हम अकड़ जाएं तो यकीनन ये हमारे तकब्बर का बाइस बन जाएगा और तकब्बर हमेशा गिरा देता है। तो यकीनन आपकी अभी भी हम भाई साहब जब मिनिस्ट्री के अंदर जाते हैं तो कई दफ़ा मेरा पार्टी के मिनिस्टर के साथ झगड़ा हो गया, कौम के लिए हुआ है और अभी भी झगड़ा होता रहेगा आगे। अगर वो हमारे मसाइल हल नहीं करेंगे तो हमारा झगड़ा उनके साथ, चाहे वो वज़ीर है, चाहे मशीर है, चाहे जो भी है। हमारा अपने कौम के लिए, अपने वर्करों के लिए, अपने जितने हमारे रहनुमा हैं, पुराने दोस्त हैं, उनके लिए जदोजहद जारी रखेगी। चाहे उसमें हमने झगड़ना भी पड़ा तो हम झगड़ेंगे और पहले भी झगड़ते रहे हैं, आगे भी हमारा ये रहेगा। क्योंकि हमने आगे जो है, चूँकि हम समझते हैं कि लोगों के मसाइल क्या हैं, हमें पता है। डिफरेंट मसाइल लोगों के, डिफरेंट इशू हैं जो हल नहीं हो रहे। उसको खुदा का शुक्र है कि हमने आगे जो मसाइल हैं उसको हल भी करना है और हमने बाकायदा जो है पार्टी के ऑफिस में बैठना करना है और लोगों को बुलाना करना है कि हमें बताएं क्या करना है। तो फिर आगे जो है सिलसिले को फिर ही आप कामयाबी के सफ़र को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं यकीनन। तो भाई जबरान, आप हमें बताएं, चूँकि आप अमन की बात भी करते हैं और अमन का शहज़ादा यीशु मसीह को भी मानते हैं, तो मसीही होते हुए आपकी लाइफ में काफ़ी बातें जो मसीह को आप आगे रखते हैं, मज़हब की भी बात करते हैं, तो क्या यीशु मसीह शख्सी तौर पर आपका खुदावंद बना कब और कैसे? आपकी ज़िंदगी में कैसे मुतासर हुए आप मसीह की शख्सियत से? सर, उसमें बनाने की हमें ज़रूरत नहीं होती, वो तो हमारे अंदर जब हम पैदा हुए तो उसमें तो मौजूद है, वो मौजूद रहेगा, वो मौजूद है। उसकी तो मैं समझता हूँ कि एक बात करने के वो
शामिल हुए हैं, ये इस तरह की बात। कोई ऐसा वाक़या जो वाक़या मैं बताता हूँ सर। आप हुआ सर ये कि जब मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, ओके तो उस वक़्त चूँकि हमारे जो मुखालफिन थे वो ज़्यादा थोड़े से हाई लेवल के लोग थे, हम छोटे तबके के लोग थे। ठीक। अभी भी हम समझते हैं कि छोटे तबके, सही है, सही, बिल्कुल। अभी हम फ़ख्र महसूस करते हैं और अभी हम अपने आप को खुद भी कहते हैं कि हम नीची सतह के लोग हैं। और हमने यही इसी सोच को भी, अगर हम असेंबली में चले जाते हैं तो हमने यही सोच लेके जाना है आगे कि हम छोटे हैं, हम छोटे रहेंगे। हमें कभी भी ये चीज़ खुदा ना करे कि हमारे अंदर आए कि हम इसको किसी को भी नज़रअंदाज करें और किसी को छोटा समझे, किसी को कीर समझे, चाहे वो सैंडी वर्कर है, चाहे वो डिफरेंट उसकी जो भी लायक। हिस्ट्री में क्या था वो हमारे अंदर भाई साहब ये बहुत ज़्यादा मसले हैं कि हिस्ट्री में इसका वालिद ये था, हिस्ट्री में इसका वालिद ये था, तो सेम है, इसकी बहन ये थी। भाई हमें क्या ज़रूरत है उसका साथ। देखिए आप अगर मैं समझता हूँ कि मेरा भाई या मेरा बहन भाई या कोई भी मेरा ख़ानदान के अंदर अजीज़ है, अगर वो नहीं पढ़ा तो वो कोई इशू नहीं पढ़ा तो कोई नहीं पढ़ा नहीं। तो आगे आप क्या समझते हैं कि वो उसको लेके आगे चलेगा। कामयाबी यही तो है, यही तो है कि अगर आपके माँ बाप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, शायद वो इतने उनके पास वसाइल नहीं थे, लेकिन आपने मेहनत की, माँ बाप ने मेहनत की और आप उन मेहनतों का फल हैं कि आपको खुदा सरफराज करता है। तो इसीलिए मैंने पूछा कि यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आपको कब मुतासर किया, उसकी किसी बात सर ने उसमें ये हुआ कि जब मैंने इलेक्शन लड़ना था तो रात का वक्त था, जब मैंने सोचा, तो मेरी सोच में ये नहीं था कि मैं डायरेक्टली पहला इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लड़ूँ, क्योंकि मेरे अंदर जान ही नहीं थी। हाँ, तो कोई इतना तजर्बा भी नहीं था। तो लोग हंसते थे मेरे ऊपर कि यार ये बेवकूफ़ आदमी है, ये इलेक्शन लड़ रहा है जी, इलेक्शन लड़, कोई भी नहीं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि रात के टाइम में मुझे जो है ना वो एक खुदा की तरफ से रोया हुई कि आप जो है ना वो जब इलेक्शन लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। तो खुदा का नाम को जलाल है कि वो खुदा ने फतह दी, प्रेज़ का। और जब हम असेंबली के अंदर हुए तो हमने पूरी इंतज़ामिया के अंदर अपनी कौम की जंग लड़ी और किसी जगह भी कौम को मतलब ये आपको रात ही को रात दुआ के दौरान ये हुआ कि यकीन हो गया कि आप जीत जाएंगे, तो जीत गए। जी, लेकिन मैं अभी समझता हूँ कि उसके अलावा इंसान कुछ भी नहीं, अभी भी कुछ नहीं। जब तक आपकी ज़िंदगी है उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि हम उसके बगैर कुछ नहीं। तो उसके बाद से आपका ईमान और मजबूत हो गया यीशु मसीह पर। और मेरी भाई साहब ज़्यादा रफाकत होती है ना, शुरू से मेरे अंदर जो भाई साहब जो सबसे जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि सबसे पहले हमने घर को फोकस करना है, बच्चों को फोकस करना है, उसके बाद हमने फिर अपने आप को फोकस करना है। तो ये कामयाबी का आपका राज है। अगर आपके घर में गड़बड़ है तो मुझे ये बताएं कि आपकी सियासत या आपके ये वाइट जोड़े या इस तरह की ये सारे, इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरी तमाम दोस्तों से अपील है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मसीह बहन भाइयों कि सबसे पहले आपने घर पे फोकस रखना है, आपने उसको फोकस करना है, बच्चों को फोकस करना है, ताकि वो जब वो खुशहाल होंगे तो आप भी खुशहाल होंगे। आपका ज़हन माइंड जो है, आपकी सियासत, आपकी खिदमत जो है ना वो एक रंग लाएगी और लोग भी देखेंगे कि भाई ये जेन्युइन खिदमत है और जेन्युइन इस पर है कि बच्चे भी ठीक है अपनी जगह और ये बंदा भी खूब ठीक। आप कहना ये चाह रहे हैं कि अगर लीडर अपने घर में लीडर नहीं है तो अवाम का लीडर कैसे बन सकता है? तो ये सर मेरा शुरू से मकसद है। दूसरा सर मेरा ये है कि मैं समझता हूँ कि मैं वह सियासी वर्कर हूँ जो क्रिसमस के ऊपर जो है, क्रिसमस हो, ईस्टर हो या कोई भी मजहबी त्यौहार होता है तो मुझे बाकायदा चर्चों में इनवाइट करते हैं हमारे पास्टर साहबान, फादर साहबान, बिशप साहबान। और मैं बहुत बंदा हूँ जो चर्चिज़ में जाता हूँ और उनके साथ अमन मोहब्बत भाईचारे का पैगाम जो है वो देता हूँ, मसले मशाइल के बारे में बात करता हूँ। और मेरी कामयाबी का राज ये है कि मैं जो भी काम करता हूँ वो खादमों के थ्रू करता हूँ, मसीह के फजल से, क्योंकि वो चुने हुए खुदावंद के जो लोग हैं वो चुने हुए लोग हैं। तो हम ये समझता हूँ कि दुआएं जो हैं वो मुझे ऊपर लेके जा रही हैं, वो नीचे गिरने नहीं देती। तो मेरा खुदा के बाद तो को जो है वो खुदा के खादमों के ऊपर है, चाहे वो छोटा खादम है चाहे बड़ा खादम। खादम भी एक वसीला है लेकिन खुदा सबसे बड़ी सुप्रीम अथॉरिटी। लेकिन मैं समझता हूँ खुदावंद आपको चुनता है तो आप खादम बने ना, जब आपको चुने ना, आप क्या रोए नहीं है तो उसका सर कोई मकसद नहीं। तो आप हमारे नाजरीन को बताएं कि आपके नज़दीक आपने काफ़ी सफ़र किया अमन के लिए, अपनी पार्टी के लिए, तो कामयाबी के इस सफ़र में हम सुनना चाहते हैं, नाजरीन भी सुनना चाहते हैं,
कामयाबी आपके नज़दीक क्या है? क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कामयाबी मंजिल है, कुछ लोग कहेंगे कामयाबी ये है, फ़लाँ है। आप क्या कहना चाहते हैं? आपके नज़दीक कामयाबी क्या सर है? कामयाबी ये है कि आपका एक मिशन होना चाहिए अपना, कि मेरा ये मिशन है। अगर आप उस मिशन पे कामयाब होते हैं तो सबसे बड़ी वही कामयाबी है आपकी। मतलब आप चाहते हैं कि कोई भी हमारा गोल हो, मकसद हो, गोल हो। फिर उस पे काम करें, उस पे काम करें, और उसमें जब आप मेहनत करेंगे दिल लगी से और अपनी कौम की खिदमत करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि वो उस कामयाबी के अंदर आप दाखिल हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि मैं उस जो मेरा मकसद है ना, उसमें आधा तकरीबन हो चुका हूँ, आधा रह गया हूँ। चलें जी, खुदा आपको और भी कामयाब लेकिन वो करे। खुदावंद को क्योंकि मेरे ये दरमियान सफ़र है, सफ़र। और ये कामयाबी जो है वो कोई मंजिल नहीं है, और सफ़र है, ये सफ़र जारी रहेगा। जाहिर। और इसमें भाई साहब डिफरेंट चीज़ ये है कि जो हमारे मसाइल होते हैं ना चर्चिज़ के वाले से शुरू से, जो मैं समझता हूँ कि हमें करने भी चाहिए और कर भी रहे हैं। अभी काफ़ी मसाइल हुए जिसमें मैं समझता हूँ कि थानों के अंदर मसाइल हैं, खादमीनों को उनके डिफरेंट इशू होता है, लाइसेंस के वाले से, सिक्योरिटीज़ के वाले से, और बड़े इशू हैं काफ़ी, जिसमें वो उनको इंतज़ामिया के अंदर भी इग्नोर करते हैं, थानों के अंदर भी बड़े मसले हैं। तो खुदा का शुक्र है कि मैं समझता हूँ कि इसको बिला खौफ होकर, तो हमारा ये मिशन है कि हमने अपने खादमों को इज़्ज़त दिलवानी है। और जहाँ तक जो उनकी बात है इंतज़ामिया के बारे से, तो खुदा का शुक्र है कि वो वैसे भी उनको पता है कि हमारा तरीक़ाकार क्या है काम करने का, और हमने आवाज़ किस तरह बनना है अपनी कौम की। तो खुदा का शुक्र है उसमें काफ़ी जो है इंतज़ामिया के अंदर लचक आई है कि भी पीछे इनके लोग नुमाइंदे बैठे हुए हैं, जो की मैनों में जो पार्टी के हैं, वो जो प्रमोट टू पीस है उसको हमें फैलाना है, ताकि हमारा पैगाम है जहाँ तक पहुँचे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपने सुना भाई जबरान ने जो है वो वाकई अपनी पार्टी के साथ मिलकर, और URI जो अमन के लिए काम करने वाली एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ मिलकर अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए काफ़ी काम किए हैं। और यकीनन आपने उनकी गुफ्तगू से बरकत पाई होगी। आए हम खुदा के बंदा के लिए, जिन्हें खुदा सरफराज करना चाहता है और कर रहा है, हम उनके लिए दुआ करेंगे। मेहरबान खुदावंद आसमानी पिता, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारा मददगार है। यकीनन तू हलीमों को चुनता, उन्हें सरफराज अपने वक्त पर सरफराज करता है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं भाई जबरान मसीह गिल के लिए, तेरी हजूरी से बरकत को मांगते हैं, मुहाफ़ज़त को मांगते हैं, और चाहते हैं कि खुदाम तेरा बंदा तेरे हाथ के नीचे सदा सरफराज होता रहे। और खुदाम वो अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए इसी तरह खुदाम और तवानाई के साथ काम करता रहे और तेरी हजूरी में बरकत पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी नाजरीन, आपने देखा और जाना, और बहुत सारी बातें आपने जबरान मसीह गिल साहब से सुनी, जो कि रावलपिंडी डिवीज़न में पीपल्स पार्टी की तरफ से सदर मुंतखब हुए हैं। यकीनन उनकी बातें आपकी हौसला अफजाई का बायस बनी होंगी। हम दोबारा मिलेंगे नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। तब तक देखते रहिए गुड शेपर्ड टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल।